चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो बहुत ज़्यादा लोग या बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। अभी क्यों लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, देखिएगा। सबसे पहले कल के दिन तक तो रिलायंस हमें 2850 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज अचानक से हुआ क्या कि डायरेक्टली कंपनी 2623 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। कई लोगों को ये बात नहीं पता होगा, लेकिन कल के दिन वीडियोस के अंदर दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के अंदर डी मर्जर का रिकॉर्ड डेट हमें आज के दिन का आपको नजर आ रहा है। तो जैसे आपको बताया कि डिविडेंड रिगार्डिंग जो भी लोगों को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होता है, बोनस का रिकॉर्ड डेट होता है, स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट होता है, वैसे डी मर्जर का जो रिकॉर्ड डेट होता है उस दिन हमेशा कंपनी का जो प्राइस है उसके अंदर प्राइस एडजस्टमेंट होता है। वैसे करंटली आपको पता होगा रिलायंस के अंदर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है वो डी मर्जर आज के दिन का रिकॉर्ड डेट नजर आया था, डी मर्जर का रिकॉर्ड डेट। तो होगा क्या करंटली आपको पता होगा, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी 2850 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। रिलायंस देखोगे 2850 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ करंटली अभी जियो फाइनेंस सर्विसेज ही कंपनी के अंदर नजर आ रही है, लेकिन क्या कंपनी करना चाह रही कि इसको डी मर्जर करना चाह रही कि सेपरेट करना चाह रही। तो अगर ये कंपनी सेपरेट अगर करेगा तो इसमें से कोई ना कोई हिस्सा कंपनी बाहर निकालेगा। तो हिस्सा कंपनी कितना निकाला है, 260 रुपये के आसपास। यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस है 260 रुपये के हिसाब से इसमें से माइनस हमें हुआ है और सेपरेट हो चुका है। तो जिसके द्वारा 2850 में से 260 रुपये अगर आप माइनस करेंगे तो इतना हमें प्राइस दोस्तों करंटली रिलायंस के अंदर नजर आया हुआ है। बहुत ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर भी रिलायंस हमें 8 to 9% का डाउन नजर आया होगा। डाउन इन द सेंस अगर आप देखोगे कल के दिन तक तो कंपनी इस प्राइस रेंज के अंदर आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। आज के दिन डायरेक्टली हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आया। ये गैप डाउन ओपनिंग भी बोल सकते हो या फिर एक प्राइस एडजस्टमेंट दोस्तों बोल सकते हो, जो कि आपको शो हो रहा होगा ऑलमोस्ट 8% का करेक्शन। तो दोस्तों ये कोई करेक्शन नहीं है, एक प्राइस एडजस्टमेंट है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो। तो अभी बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि अभी तो जियो फाइनेंस सर्विसेज का जो कंपनी है उसका डीमर्जर तो हो चुका है। अभी फाइनली मार्केट के अंदर कंपनी को आईपीओ के माध्यम से कब हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से मार्केट के अंदर कंपनी लिस्ट होने वाली है। अभी दोस्तों देखिएगा, अभी तक तो रिलायंस ने उसका कोई रिगार्डिंग हमें अपडेट्स नहीं दिया कि कंपनी कब मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, लेकिन कंपनी ने एक हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक अपडेट्स हमें दिया हुआ है, या फिर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक अपडेट से ऐसे प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कंपनी 2850 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 2600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके हिसाब से ब्रोकरेज फर्म को ये लगता है, एनालिस्ट लोगों को ये लगता है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस होने वाला है, जब कंपनी डीमर्जर होकर मार्केट के अंदर सेपरेटली कंपनी लिस्ट होने वाला है आईपीओ के माध्यम से, तो उसका प्राइस 262 रुपीज़ के आसपास हमें नजर आ सकता है। और जब भी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कभी जब भी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होगा, उसके बाद ही अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर मिलने वाला है। कब मिलेगा, जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होगा। उसके रिगार्डिंग भी आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपको अपडेट जितना भी नजर आएगा रिलायंस के द्वारा, उस अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जरूर दोस्तों चैनल को एक सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अभी क्यों दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, कल के दिन रिलायंस के अंदर बहुत बड़ा धमाका आपको होने वाला है 21 जुलाई के दिन, क्योंकि रिलायंस के अंदर आपको Q1 का रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। तो जिसके हिसाब से कल के दिन रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है और मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें कल के दिन आपको नजर आ सकता है, क्योंकि रिलायंस का आपको पता होगा निफ्टी 50 के अंदर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जिसके हिसाब से जिस तरह से रिलायंस के अंदर फ्लक्चुएशन नजर आएगा, उतना ही मार्केट हमें वॉलेटाइल वे में ड्राइव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो आज के दिन का अगर आप डिलीवरी बेस देखोगे परफॉर्मेंस, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ डेट नोट करना, ये बेसिकली 70% की डिलीवरीज हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुका है। तो जो लोग रिलायंस के अंदर निवेश करना चाह रहे होंगे 2850 रुपये के आसपास, कई लोगों को ऐसा लगता है कि करंटली कंपनी 2600 रुपये के आसपास चले तो बड़ा मौका है। तो कई लोगों ने अच्छी खासी प्राइस के ऊपर रिलायंस के अंदर हमें निवेश किया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो लोग रिलायंस के अंदर निवेश करना चाहते हो, जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय के अंदर कोई आपको ज़्यादा मौका कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा। कंपनी के अंदर निवेश करना होगा, तो यही दोस्तों मौका है। बढ़िया शानदार तरीके से मौका कंपनी लगातार दे रहा है। और अगर आप रिलायंस का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस दोस्तों अगर आप देखोगे,
तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 134% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है कि एक दिन में 4% की तेज़ी नहीं आएगी, एक सालों में 200% का रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसी कंपनी है कि कम रिस्क के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ हमें कंपनी दे सकता है। 20% का रिटर्न, 25% का रिटर्न, 30% तक का रिटर्न कंपनी सालाना शेयर होल्डर्स को दे सकता है। इस तरीके से ये कंपनी हमें नजर आया हुआ है। सिर्फ आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस पेशेंसली इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे, लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, उन्हीं लोगों को अच्छे खासे डिसेंट तरीके से ये कंपनी रिटर्न हमें आने वाले फ्यूचर में प्रोवाइड दोस्तों कर सकता है। जितना भी रिलायंस के अंदर दोस्तों अपडेट्स आएगा इन फ्यूचर के अंदर वो 100% में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए जितना गिरे उतना खरीदारी करना और अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चल सकते। और अभी तक दोस्तों हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो Q1 का रिजल्ट्स का जो प्रीव्यू है वो नज़र नहीं आया। जब भी कंपनी का Q1 रिजल्ट रिगार्डिंग प्रीव्यू दोस्तों नज़र आएगा 100% में आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस लिमिटेड का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 2% का डाउन नज़र आया हुआ है। अभी क्यों हमें इन्फोसिस डाउन हुआ है? सबसे पहले दोस्तों आज हमें इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट आने वाला था, तो वो रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी ने क्या अच्छा हमें परफॉर्म किया है या फिर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है, जिसके द्वारा 2% का करेक्शन नजर आया। ये रिजल्ट रिगार्डिंग दो ही दोस्तों कोई हमें करेक्शन नहीं है, यानी कि जो कंपनी ने जो रिजल्ट परफॉर्म किया है वो अच्छे खासे डिसेंट तरीके से रिजल्ट परफॉर्म किया है। जिस तरह से विप्रो ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से टीसीएस ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से एचएल टेक ने परफॉर्म किया है, सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस हमें टीसीएस का Q1 का रिजल्ट नजर आया हुआ है। लेकिन एक गिरावट के पीछे रीज़न क्या है देखिएगा। सबसे मेन रीज़न है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, आपने दोस्तों अमेरिकन मार्केट अगर देखा होगा तो डाउ जोन्स के अंदर तो उतना हमें पैनिक लेवल नहीं था। लेकिन नैस्डैक के अंदर दोस्तों अगर आपने देखा होगा, नैस्डैक के अंदर 99.9% जो कंपनीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करती इन्हीं इंडेक्स के अंदर हमें लिस्टेड वो कंपनीज हमें नजर आया हुआ है। तो अगर नैस्डैक के अंदर दोस्तों करेक्शन नजर आएगा तो उसका इंपैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर के जो कंपनीज है उन कंपनीज के अंदर दोस्तों नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन शॉर्ट के रिजल्ट्स के बारे में। तो 31 मिनट से एक अपडेट नजर आया हुआ है इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट है उसके नेट प्रॉफिट्स के अंदर तो 11% की ग्रोथ हमें नजर आया हुआ है और रेवेन्यूज के अंदर 10% की ग्रोथ हमें आपको नजर आ चुकी है। यानी कि कंपनी ने जो परफॉर्म किया है उसको मार्केट में अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिएक्शन हमें कल के दिन मार्केट इन्फोसिस के अंदर परफॉर्म हो सकता है, फिर अच्छा खासा रिएक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर कल के दिन आपको नजर आ सकता है। अभी ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ऐसे किस तरीके से रिस्पॉन्स करे। लेकिन अगर दोस्तों करेक्शन भी नजर आएगा तो भी एक बाइंग के लिए बढ़िया मौका बनेगा। अगर दोस्तों करेक्शन नहीं आएगा तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो लोग वेट एंड वॉच करना। जब गिरावट आपको नजर आएगा, जब डिप्स के अंदर आपको इन्फोसिस नजर आएगा, उस समय खरीदारी कर सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे करंटली कंपनी 1440 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रजिस्टर वाला जो जोन था वो इन्फोसिस ने ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ भी कंपनी रिटेस्ट करने आने वाला है, ये कोई करेक्शन नहीं है। तो रिटेस्ट करके फिर आपको इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यूटी नजर आएगा और सबसे पहला टारगेट 1600 रुपये का एंड सेकंड टारगेट हमें 1800 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। तो जितना आपको गिरावट के अंदर मिले उतना कंपनी के अंदर शानदार तरीके से निवेश करने का मौका बनने वाला है, क्योंकि कंपनी 2 सालों में 200% तक का रिटर्न्स भी शेयर होल्डर्स को बना के दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।